Most welcome to their classes. Dear students, good morning everyone. हाँ तो बच्चों, आपका टॉपिक चल रहा है बेटा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के क्वेश्चन में कुछ लेकर के आओ। इनको आज जरा देखते हैं। देखो बच्चों, कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, उनको समझना होता है। हाँ तो बच्चों, हमारे पास जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पर जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है ये सभी, तो इसलिए अलग अलग ईयर में आए हुए हैं। आपके पास जैसे क्वेश्चन गिवन है, लिमिट ऑफ x tends to 0 sin of pi into cos square x upon x square। तो इसकी लिमिट दे रखी बेटा, यहाँ पर -1 आएगा आंसर, या pi/2 या फिर pi या -pi। क्लियर है? तो आपको इसको ट्राई करके देखना है। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिमिट ऑफ x tends to 0 1 minus cos 2x into 3 plus cos x upon x into sin 4x। तो इसका आपके पास ऑप्शन है A 4 ऑप्शन है, B 3, C 2, D आपका हाफ दिया हुआ है। इस तरह से इसे भी ट्राई किया जा सकता है। बहुत अच्छे आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू pi/4, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू pi/4 cot cube x minus tan x upon cos of x plus pi/4, जिसकी वैल्यू आपको ए ऑप्शन दिया है 4√2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 8√2। क्लियर है? यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इसी तरह का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ही है, cot of x minus के cos x upon x में pi minus 2x का होल क्यूब, x टेंड्स टू pi/4, pi/2 का आपको लिमिट फाइंड करनी है। ऑप्शन दिया हुआ है A 1/24, B 1/16, C आपका 1/8, D आपका 1/4। तो बच्चों देखिए, आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है जेईई मेन में आई हुई है। तो आपको अगर भाई दिए टाइम मिलता है तो आप इस बेटा वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। अगर आपसे हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। अगर नहीं होता है तो देखो कहीं ना कहीं डाउट होता है, कंफ्यूजन होते हैं, उसको क्लियर करने के लिए फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो बेहतर है बच्चों, आप इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए और वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर किया करो बेटा। क्वेश्चन सेक्शन इंपॉर्टेंट कहलाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको ट्राई करना ही सबसे बड़ा काम होता है बेटा। कंपटीशन मतलब होता है आपकी प्रैक्टिस, और आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप उन्हें कितना अप्लाई कर पाते हैं, यही सबसे बड़ा पार्ट कहलाता है। तो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ट्राई करके देख सकते हो। फिर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ट्राई करके देखता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin of pi of cos square x divided by x square। x की वैल्यू 0 रख करके बेटा, ये cos 0 की वैल्यू 1, ये pi है, तो sin pi की वैल्यू 0 कहलाती है अपॉन x स्क्वायर। दिस इज द 0/0 की फॉर्म है। क्लियर है बेटा? 0/0 की फॉर्म है, और 0/0 की फॉर्म है तो आपको ध्यान देना चाहिए, sin थीटा अपॉन थीटा अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन जो फर्स्ट वाले का है, देखो उस पर ज्यादा ध्यान देना बेटा। आपने ट्राई किया है, बहुत अच्छी बात है, आपको ट्राई करना भी चाहिए। हमेशा क्वेश्चन पहले से ट्राई करना चाहिए, और जो आपका आंसर आता है उसको फिर देखना चाहिए सॉल्यूशन से सही है या गलत है। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केवल क्या था, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin of pi cos square x upon x square। अगर हम इसमें cos x की वैल्यू बात करते हैं, x टेंड्स टू 0 को 1 आएगी, और बेटा पाई के साथ sin pi की वैल्यू क्या होती है 0 डिवाइडेड बाय x क्या है 0, तो 0/0 की फॉर्म है। तो 0/0 की फॉर्म है तो हम इसको sin थीटा अपॉन थीटा बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां से बच्चों देखो गलत हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर pi cos स्क्वायर थीटा लिख दूंगा तो वैल्यू 0 नहीं होती, pi cos स्क्वायर x की वैल्यू pi होगी, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 पे, तो वो मिस्टेक हो जाती है। इसलिए यही गलती यहाँ पर होती है क्वेश्चन में। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, ध्यान देना, मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं बेटा, इसको मत करना, ये मत करना कभी भी, मैं आपको दे देता हूं उसको लिख करके। बच्चे यही करते हैं मैक्सिमम, पहले इसी पर चांस लेते हैं, ये गलत है, ध्यान देना, ये गलत है, इसको कभी मत करना। क्लियर है बेटा? इसलिए क्यों, ऊपर साइन पाई है, साइन पाई की मतलब 0 होता है, लेकिन ये 0 नहीं है आपके पास। साइन थीटा की वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन नीचे 0 नहीं बैठा हुआ है, इसलिए ये वैल्यू गलत है। इसको नहीं ट्राई करना कभी भी। आपको मेन करना क्या है, उस बात को ध्यान देना।
लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ पाई 1 माइनस के साइन स्क्वायर x लिखना बेटा। कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1 माइनस के साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कितना है x स्क्वायर। आपके पास क्या है x स्क्वायर। कोई डाउट? आपको ध्यान रखना है कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस के, क्लियर है बेटा, अपॉन x स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर है। तो इस बात को यहां अप्लाई करेंगे तो आपके पास साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर आप रूल लगा सकते हो साइन एक्स टेंस टू थीटा। तो देखिए बेटा आपके पास पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स, और यहां लिख दूंगा मैं पाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू 1 देगा। साइन थीटा अपॉन थीटा एक्स टेंस टू 0 पे ये वैल्यू 1 देगा, ये भी वैल्यू 1 देगा एक्स टेंस टू 0 पे। तो बेटा ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 इंटू पाई इंटू 1, दैट मीन्स पाई। आपके पास ऑप्शन गिवन है यहां पर, देखिए कौन सा सी ऑप्शन आपके पास है जो आपका आंसर कहलाएगा। अगर आप इसको 1 लिख दोगे तो ये गलत है, ये 1 होता नहीं है, ये 1 नहीं होता। इसलिए आप इसे लिख करके एक बार अपनी कॉपी में बेटा लिखने के बाद क्रॉस मार देना। कभी कभी क्या होता है ऐसी ही गलतियां हमसे होने के चांसेस रहते, तो इन गलतियों से बचना है। साइन थीटा अपॉन थीटा बनाने की बच्चा कोशिश करता है, उससे क्या इसकी वैल्यू अगर 1 लिख दे तो वो गलत है, क्योंकि साइन 0 बनना चाहिए, ये 0 नहीं होता। साइन 0 अपॉन 0 की वैल्यू 1 आती है बेटा, साइन 0 अपॉन 0 हमेशा 1 आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सेकंड हमारे पास इसी तरह से क्वेश्चन है, देखिए सेकंड वाले को ट्राई कर लेते हैं बेटा। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x 3 प्लस cos ऑफ x डिवाइडेड बाई x इंटू tan ऑफ 4x, tan ऑफ 4x। देखिए पहली बात x टेंस टू 0 पे ये वैल्यू 0 देगा, तो ये 0 बन गया। ये देगा 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 4 डिवाइडेड बाई समथिंग है। तो आपको ध्यान रखना है ये वैल्यू तो अलग हो गई। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, इसे लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर x। ध्यान देना 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2 थीटा मींस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। आपको हमेशा 1000 का फॉर्मूला याद रखना है, इसलिए बेटा हम ध्यान रखते हैं इसको। तो ये क्या देगा 3 प्लस 1, इससे कोई मतलब नहीं है। ये x है tan ऑफ 4x डिवाइडेड बाई x। आप इसको x को यहां पर 4, इसे 4 दे दीजिए, और एक x यहां पर ये एक्स्ट्रा लिखा था उसको यहां लगा दीजिए, क्लियर है। आप 4x को यहां देंगे, क्लियर है। तो ये हो गया दिस वन, ये वैल्यू हो गई 1, क्लियर बेटा, और ये वैल्यू भी 1 हो गई। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो देखो आपके पास वैल्यू क्या मिली 1 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। तो सिंपल सी बात है आपके पास 4/4 इक्वल टू 1 आंसर। देखो इसमें कहीं ना कहीं आपके पास इसमें देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया बेटा। क्या था आपके पास, हाँ एक 2 बैठा हुआ है, ये 2 बैठा हुआ है देखो आपके पास, क्लियर है। ये वैल्यू आपको 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 4, दिस वन की आंसर कितना देगा बेटा आपको 2 आंसर आएगा। ये कैंसिल आउट होकर के, तो आपके पास ऑप्शन गिवन है यहाँ पर सी। तो देखिए ध्यान देना है, छोटी छोटी गलतियां होने के चांसेस रखते हैं। साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0, tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0। तो बेटा ये वैल्यू 1 देगा, ये वैल्यू 1 देगा, ये बाकी सोल्व करके आपको 2 आंसर दे रहा है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से आपको ध्यान देना है। दोनों के सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर उसके बाद थर्ड वाले बच्चे पहुंचे बेटा, दोनों को आप नोट कीजिए, फिर हम थर्ड वाले की बात करते हैं। पहला
दूसरा आपने देखा है कहीं ना कहीं साइन थीटा कोण थीटा का यूज हो रहा है, तो दोनों क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं ये कॉमन पार्ट है। इस तरह से कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म अच्छी तरह से आती होगी, तो तब जा करके आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा। इन दोनों को नोट करते, फिर उसके बाद आपको थर्ड सॉल्यूशन हम देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपके पास थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है cot क्यूब x माइनस tan x अपॉन cos ऑफ x प्लस पाई बाई 4 x टेंड्स टू पाई बाई 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। तो सॉल्यूशन हमारे पास जो थर्ड का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 4 cot ऑफ क्यूब x माइनस के tan ऑफ x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x प्लस पाई बाई 4। देखिए बेटा, cot पाई बाई 4 की वैल्यू भी सेम होती है tan के इक्वल। क्लियर है? दोनों वैल्यू 0 देंगे तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू भी 0 होती है, 0/0 की फॉर्म। देखिए कुछ बच्चे डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल में जाने की कोशिश करते, बेहतर है कुछ हम करके देख ले तो ज्यादा बेहतर है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 4। ध्यान देना, इसे साइन cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos क्यूब x अपॉन साइन क्यूब x माइनस के साइन x अपॉन cos x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x साइन पाई बाई 4 cos पाई बाई 4। आप इसको लिख सकते हैं, चलो अभी रहने दीजिए आप, x प्लस पाई बाई 4। ठीक है बेटा, यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 4 cos की पावर 4x माइनस sin की पावर 4x। क्लियर है? तो बेटा यहां पर क्या होगा आपके पास sin क्यूब x इंटू cos ऑफ x इंटू cos ऑफ, इसको आप ब्रेक कर दे तो ज्यादा बेहतर है। cos x cos 45 माइनस के sin x sin 45, इसकी जरूरत है इसलिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ज्यादा बेहतर है। टाइम कहीं ना कहीं इससे होगा। cos 45 sin 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2, और यहाँ x टेंड्स टू पाई बाई 4 पे है, ये वैल्यू आपको देगा क्या, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 4 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकली कर रहा हूं मैं सारे को, तो यहाँ sin पाई बाई 4 है ये, तो इसे 1/√2 का होल स्क्वायर 1/√2 cos पाई बाई 4 1/√2 यहां से आगे निकल के cos ऑफ x माइनस के sin ऑफ x। क्लियर है? कोई डाउट? यहां पर cos x माइनस sin x फैक्टर है जो इसको खत्म कर देगा, जिसकी वजह से ये 0 बनना। cos x प्लस sin x बचेगा बेटा आपके पास, cos x माइनस sin x कैंसिल, और ये है वैल्यू 1। तो इसलिए आपके पास यहां से 2 यहां से 2 तो 1/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/√2 का होल स्क्वायर, ये क्यूब है सॉरी। क्लियर है? तो यहां पर क्या आएगा 4√2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे 4√2, और ये नीचे क्या था cos x माइनस के sin x, ये खत्म हो गया। कोई डाउट? ये 1/√2 प्लस 1/√2 देगा आपको, तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये ऊपर जाएगा 4√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना बनेगा 2/√2, तो कितना हो जाएगा बेटा 4√2 इंटू 2/√2, तो आपको पता है ये वैल्यू देगा 8। आपका ऑप्शन हो गया यहां पर कौन सा बेटा, सी ऑप्शन। क्लियर है? तो याद रखना है ये जो सॉल्यूशन है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है, बड़े आसान तरीके से आप इसको देखो। ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस, लिमिट वाला चैप्टर बहुत ट्रिग्नोमेट्री पर रिलेटेड होता है, इसलिए याद रखना है। ये नहीं 0/0 की फॉर्म आई था हॉस्पिटल रूल के पीछे पड़ जाओ, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उस पर यूज कीजिए बेटा, उसका ट्राई कीजिए तो बेहतर है। आपका लिमिट का क्वेश्चन ये इस तरह से होगा। अगर हम बात करेंगे फोर्थ वाले की, वो और भी बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें कुछ हम कोशिश करेंगे और बढ़िया। इसको नोट किया आपने, समझ में आ गया बेटा सभी को? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक भी जरूर कीजिए। क्लियर है? तो इसी तरह से मैं थर्ड फोर्थ वाले का सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 है सॉरी,
cot ऑफ x माइनस के cos ऑफ x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x का होल क्यूब। क्लियर है? ये आपने नोट कर लिया, ऐसा नोट कर लीजिए, फिर मैं यहां जगह चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है आपका। तो बच्चों देखो, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है इस पे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं x टेंड्स टू पाई बाई 2 लेता हूं, cot पाई बाई 2 माइनस के cos पाई बाई 2, देखो ये भी आपका 0 देता है, ये भी 0 देता है, तो 0 माइनस 0 क्या होता है? 0। डिवाइडेड बाई भी 0 ही बैठा हुआ है, तो 0 बाई 0 की फॉर्म ही है, ये भी 0 बाई 0 की फॉर्म है, लेकिन cot भी है, cos भी है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। तो हम इसको बेटा कोशिश करें साइन cos में कन्वर्ट करने की तो बेहतर है। तो आपका ये पार्ट क्या कहता है? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2, तो cos ऑफ x अपॉन sin ऑफ x माइनस के cos ऑफ x। क्लियर है बेटा? और नीचे क्या है? पाई माइनस के 2x का होल क्यूब। क्लियर है? अगर मैं cos कॉमन ले लेता हूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, cos ऑफ x कॉमन आ गया। क्लियर है? तो ये बेटा 1 माइनस के sin ऑफ x डिवाइडेड बाई sin x। क्लियर है? तो आपके पास पाई माइनस के 2x बन गया होल क्यूब के अंदर। क्लियर है? यहां से cos x जो है पाई बाई 2 पे क्या देगा आपको? वैल्यू 0, लेकिन ये क्या देता है? 1। नीचे वाले वैल्यू क्या है? 1। ये क्या है आपके पास? 1 माइनस 1 0, तो ये है क्या? 0। तो इस तरह से आपके पास 0 बाई 0 की फॉर्म में भी बैठी है। क्लियर है? हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर, इसको हम यहां से गैप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर है? तो यहां से जब हम इसे गैप कर देंगे तो ये वैल्यू क्या देगा आपको? इस तरह से। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2, बात समझ में आ रहा है? तो cos x है आपके पास, ये क्या दिया हुआ है? sin x दिया हुआ है। ये इस तरह से किया जा सकता था। क्लियर है? लेकिन मैं इसमें एक तरीका और लगाता हूं, इस तरह से आप ट्राई करना, इसको आ जाएगा आंसर, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं यहां पर थोड़ी सी जगह बना करके आपको इसके दूसरे तरीके से बताता हूं। तो बच्चों इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन क्या हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कई सारे क्वेश्चन किए, इस पर थोड़ा सा आपकी बार एलोस्टिकल रूल लगा देते तो और बढ़िया हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो याद रखना है क्वेश्चन को कैसे करना है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2, ध्यान देना बेटा, x टेंड्स टू पाई बाई 2, अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो माइनस के कोसेक स्क्वायर ऑफ x प्लस के साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स ऑफ पाई माइनस के 2x का होल स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन -2। एलोस्टिकल रूल का यूज करते बेटा आपकी बात समझ में आ रही है? क्योंकि बेहतर है हर तरीके से क्वेश्चन करने आने चाहिए, एक ही तरीका नहीं। आपको कोई भी अगर 0 बाई 0 की फॉर्म होती है उसमें एलोस्टिकल रूल आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप क्वेश्चन को पहचानें। एलोस्टिकल रूल लगाने की जरूरत है कि नहीं है? इनमें जरूरत कम थी, इसमें जरूरत ज्यादा है, तो उस बात को क्यों? यहाँ पर एक पूरा न्यूमरेटर जो बैठा हुआ है एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पर, तो इस तरह से आपके पास बेटा वैल्यू क्या बन गई? अगर मैं इसको देखता हूं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2, ध्यान देना बेटा, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव में, तो मैं इसको 1 माइनस का प्लस के साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय माइनस का 6, और बेटा साइन स्क्वायर एलसीएम में आया था, और पाई माइनस के 2x का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन लेकर के 1/6 बाहर भी कर दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी चला जाएगा। ये क्या होता है? 1। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? साइन पाई बाई 2 की 1, ये वैल्यू और यहां से माइनस लेकर के मैंने 1/6 बाहर किया, क्योंकि अंदर आंसर मेरे पास इक्वेशन जो है थोड़ी छोटी बचेगी, तो इसे मैं लिखूंगा साइन क्यूब x माइनस के 1। क्लियर है? अगर मैं यहां से बेटा बात करता हूं तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकता था, तो ये 1 माइनस के x क्यूब हो जाएगा। माइनस ले जाता हूं, क्या दिक्कत है? कोई डाउट? तो यहां पर क्या बनेगा आपके? पाई माइनस के 2x का होल स्क्वायर। यहां तक की कोई डाउट नहीं है? तो देखिए बेटा 1/6 लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 इस 1 माइनस के साइन x, 1 प्लस के साइन स्क्वायर x प्लस के साइन x लिख सकते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब,
तो ये क्या है, पाई माइनस के 2x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू 1 देगा, ये वैल्यू 1 देगा बेटा, क्लियर है। तो आपके पास ऊपर वैल्यू क्या मिली, 3/6 लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस के साइन x डिवाइडेड बाई पाई माइनस के 2x का होल स्क्वायर, ये बन गया 1/2। कोई डाउट? तो बेटा इस तरह से लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाई 2, यहां पर एक बार फिर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस के 2x इंटू माइनस के 2। कोई डाउट? तो इस तरह से क्या हुआ बेटा, आपके पास जो वैल्यू निकल के आई है, ये वाले आपके पास आ गया वैल्यू यहां से माइनस के 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाई 2 cos x अपॉन पाई माइनस के 2x। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, एल हॉस्पिटल रूल फिर दोबारा लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे आप कर सकते हो। तो यहां से 1/8 लिमिट ऑफ x टेंस टू, चलो मैं एल हॉस्पिटल रूल से कर देता हूं, माइनस के साइन x डिवाइडेड बाय कितना बचेगा बेटा, माइनस का 2। नीचे क्या मिलेगा, माइनस का 2, माइनस का माइनस गया, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1। तो इसलिए आपके पास 1/16 आंसर आ रहा होगा। देखो यहां चेक करके देखिए, अगर हम इस एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। अगर मैं इससे करूंगा तो बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म उसे घुमाती रहती है, उसे आइडिया कभी कभी गलत लगता है, कौन सा करना है क्या करना है। एल हॉस्पिटल रूल इसमें ज्यादा बेहतर है, इसलिए क्वेश्चन को दोनों तरीके से ट्राई कर लेना बेटा। कभी बाद में कहो देखो होता क्या है, ये सब चीजें समझना है, प्रैक्टिस इसी चीज को कहते हैं। अगर हमें मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस अच्छी है तो क्वेश्चन के मेथड हमारे पास ज्यादा होते हैं, कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, तो उससे क्या हम पता लगा लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा रूल लगाना चाहिए। इसमें लगाते तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसमें लगाएंगे भी टाइम वेस्ट होगा, इसमें भी थोड़ा हो सकता है या जल्दी भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने में फायदा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से जल्दी करने में फायदा होता है। तो वो दिखाई देते हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है इसमें जल्दी जल्दी, इसलिए हो जाता है जल्दी। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ जल्दी बनाने के चांसेस रहते हैं, हो जाता है, यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो बेहतर है कि हम एल हॉस्पिटल रूल कहाँ पर अप्लाई करें इस क्वेश्चन को, इसलिए बेहतर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट कराता है बच्चों का। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है जिसमें टाइम वेस्ट होता है, आंसर भी गलत आने के चांसेस रहते हैं। तो बेहतर है बेटा आपको ये जो जेईई इनके क्वेश्चन है, इनको प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म के ऊपर ये कुछ क्वेश्चन है और आप इनको तैयार कीजिए। किसी तरह का डाउट है, अगर समझ में आ तो बेटा लाइक कीजिए, अगर समझ में नहीं आ तो बेटा किसी तरह का डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करके अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको किसी तरह का उसमें डाउट नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके लिए मैं हमेशा व्हाट्सएप अवेलेबल रहता हूँ, कभी भी आप क्वेश्चन अपना भेज करके डाउट पूछ सकते हो बेटा। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।